हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम बसंत कुमार है। सभी दोस्तों का बीके सोशल ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सभी का पैसा वापस किया जाएगा। जी हां, सहारा इंडिया परिवार में जिन लोगों ने बीमा करवाया था, पैसा जमा किया था या आरडी किया था या एफडी किया था, उनका पैसा वापस करने के संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जी हां, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही बड़ी पहल की गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण बहस के बाद आदेश दिया गया। जी हां, सहारा इंडिया परिवार को बहुत कड़े शब्दों में आदेश आज दिए गए हैं, जिसके बाद उन निवेशकों में एक उम्मीद की किरण जगी है कि कहीं न कहीं उसका पैसा वापस होगा। आज का आदेश यानी 5 सितंबर 2024 का आदेश है दोस्तों। तो उस आदेश में क्या है, उसी के ऊपर, उन्हीं पॉइंटों के ऊपर हम बात करेंगे कि माननीय अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो मेरी सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है हाथ जोड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिए दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा एक प्रोत्साहन होता है, हौसला बढ़ता है, ये जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं हमारी जानकारी लोगों के काम आ रही है। दोस्तों, पूरी जानकारी इसमें देंगे, वीडियो को लास्ट तक अवश्य बने दोस्तों। सहारा इंडिया परिवार एक बीमा कंपनी थी, जैसा आप सभी लोगों को हो सकता है मालूम हो। बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा जमा किया। एक जमाना हुआ करता कि हर घर सहारा यानी बुढ़ापे का सहारा, या बहुत सारे टाइटल चला करते थे। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी गाढ़ी कमाई की पूंजी लगाई, इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन समय के साथ साथ कुछ समय तक तो इस कंपनी ने अच्छा काम किया, लोगों का बीमा किया और समय पूरा होने के बाद पैसा रिफंड किया, वापस भी किया तय समय के अनुसार। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये कंपनी का सिस्टम गड़बड़ हो गया और इसने निवेशकों का पैसा वापस करना बंद कर दिया, जिसके बाद तमाम सारे मुकदमे दर्ज हुए इस कंपनी के अगेंस्ट और मुकदमे चले। बहुत सारी जो है जनहित याचनाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई इस कंपनी के खिलाफ, यानी इस सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ, जिसके मालिक, जिसके चेयरमैन जो है सुब्रत राय थे। तो दोस्तों, तब बहुत सारी अदालतों में सुनवाई के बाद 2012 में माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया था कि जितना भी निवेशकों का पैसा है, करीब 25,000 करोड़ रुपए था, तो उस 25,000 करोड़ रुपए को सहारा इंडिया परिवार को निर्देश दिया गया था कि आप इसको वापस करिए और सेबी के खाते में ट्रांसफर करिए, जिससे कि सेबी जो है निवेशकों का पैसा वापस कर सके। तो तब जो है दोस्तों 2012 के आदेश के अनुसार जो इसके मुखिया थे सहारा परिवार के यानी सुब्रत राय जी ने, तब वहां करीब 15,000 करोड़ रुपए रिफंड करने के लिए सेबी के खाते में जमा करवा दिए थे। यानी जो 25,000 करोड़ रुपए वापस करने थे, देने थे निवेशकों का पैसा सेबी को, उसमें से करीब 15,000 रुपए करोड़ उसमें जमा करा दिए थे। लेकिन शेष 10,000 करोड़ रुपए जमा करने में आनाकानी सहारा इंडिया परिवार लगातार करता रहा। दोस्तों, इस मामले में बहुत कई बार जो है बहसें हुई, सुनवाई हुई और सहारा का जो शेष 10,000 करोड़ रुपए की राशि थे उसको न वापस करने में और अदालत के आदेश का अवमानना करने के कारण सुब्रत राय को जेल तक भी जाना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद मोदी गवर्नमेंट आई और धीरे धीरे जो है कानून नियम और सख्त करती गई, क्योंकि निवेशकों का पैसा को वापस दिलाने के लिए सरकार बहुत ही संवेदनशील दिख रही है, वचनबद्ध दिख रही है। माननीय श्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के सदन तक में अपनी बात रखी थी और उन्हीं की पहल के कारण जो है उनका पैसा रिफंड करने के लिए एक सहारा रिफंड पोर्टल भी दोस्तों लॉन्च किया गया है दोस्तों। लेकिन मुझे नहीं लगता सहारा रिफंड जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो सही ढंग से काम कर रहा है, क्योंकि ये सहारा रिफंड पोर्टल बहुत समय से ऑनलाइन तो हो रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने सुना नहीं कि किसी मेरे पड़ोसी का, किसी मेरे नजदीकी का, रिलेशन का, रिश्तेदार का या मित्र का किसी का पैसा वापस आया हो दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर ढंग से सहारा रिफंड प्रक्रिया यानी जो पोर्टल है काम कर रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन निश्चित रूप से कहना होगा कि सरकार कहीं ना कहीं वापस पैसा दिलाने के लिए संवेदनशील दिख रही है और लोगों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि उसने सख्त लहजे में आदेश दिया है कि जो शेष 10,000 करोड़ रुपए है उसको आप चाहे जैसे व्यवस्था करिए, उसको आपको जमा कराना पड़ेगा। चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेचिए, जमीनें बेचिए, होटल्स बेचिए, यहाँ जहां जहां आपकी प्रॉपर्टी चाहे उसको सब बेचना पड़ जाए, या आप कुछ ऐसा करिए कि जो है कि पैसा 10,000 करोड़ रुपए जो है पैसा वापस हो जाए। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया और इस निर्णय में एक बात ये भी कही गई है कि अगर आप 10,000 करोड़ रुपए की वापस नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी अगली सुनवाई 30 दिन के अंदर फिर होगी दोस्तों, कि आपने क्यों नहीं वापस किया।
आपको वापस करने के लिए चांस भी दिए गए हैं कि आप सेबी के साथ बैठ के, यानी सहारा परिवार को निर्देश दिया गया है कि आप सेबी के साथ बैठ के जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से कहीं ना कहीं डील आप करिए या उनको बेचिए, कैसे भी करके सहारा रिफंड प्रक्रिया के तहत जो है सेबी के खाते में पैसा ट्रांसफर करने का काम सहारा इंडिया परिवार करे। तो दोस्तों बहुत अच्छी पहल है सुप्रीम कोर्ट की भी कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी संवेदनशील है कि लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा कैसे वापस किया जाए, और सरकार भी गंभीर है कि कहीं ना कहीं निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाए। तो दोस्तों एक उम्मीद की किरण जगी हुई है कि सहारा रिफंड का पैसा आप सभी लोगों को बहुत ही जल्द जो है प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप उम्मीद बिल्कुल ना छोड़ें, लेकिन एक मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहती है, आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं, आप वीडियो को लाइक अवश्य करिए, चैनल में पहली बार सुने तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों इसके आगे की जानकारी महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप जो है आपके पास कोई बॉन्ड है सहारा की या रसीद है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप किसी को मत दीजिए, चाहे आपका एजेंट हो, चाहे कोई भी कहे कि हम आपका पैसा वापस दिला देंगे। ओरिजिनल कॉपी आप सदैव अपने पास रखिए, उसकी फोटो कॉपी ही आप दीजिए, अन्यथा आपके पास जो एक मात्र जो सबूत है कि आपने बीमा करवाया था, जमा किया था, वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे एजेंट ने ये सारे कागज जमा करा दिए, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो अब उनके लिए दर दर भटकने वाली नौबत आने वाली है। दोस्तों इसलिए आप सभी लोग सावधान रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स मात्र फोटो कॉपी ही दें। जब बिल्कुल पैसा निकलने की बात एजेंट कहे कि नहीं आज मिलना है, आज आप लेके चलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आप स्वयं लेके चले जाइए, जिस ऑफिस से मिलना हो, जिस कार्यालय में मिलना हो, लेकिन फोटो कॉपी ही दीजिए अगर कोई आपसे मांगे। तो इस चीज का अवश्य ध्यान सभी लोग। दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और रिफंड पोर्टल जो ऑनलाइन हो रहे हैं सहारा रिफंड पोर्टल पैसा वापस पाने के लिए, और किन किन लोगों का पैसा रिफंड में आया, मुझे नहीं लगता किसी का पैसा रिफंड में आया। अगर किसी दोस्त का, किसी मित्र का, किसी बंधु का पैसा वापस आया है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करके दोस्तों बताएं, जिससे कि मुझे भी जानकारी हो और मेरे साथ साथ अन्य लोगों को भी जानकारी हो जाए। वीडियो पसंद है तो एक लाइक अवश्य करिए दोस्तों, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का हृदय से आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।